नमस्कार। आज मेरे सामने है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का 6th सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर। ये बी सीरीज़ है। ये एग्ज़ाम हुआ है 26 जून को और आज मैं वीडियो बना रही हूँ 27 जून को। कल से लगातार आप लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, कुछ टीचर्स के भी मैसेज आ रहे हैं, क्योंकि वो अपने चैनल पर वीडियो तभी अपलोड करते हैं, पहले मेरा वीडियो देखते हैं। हालांकि कभी कभी कुछ एक दो क्वेश्चन गड़बड़ मुझसे भी हो जाते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो चलता है, हम लोग इंसान ही हैं। और पिछले सारे सेमेस्टर्स की तरह अगर इस सेमेस्टर में भी आपने मेरे सारे वीडियो देखे होंगे तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं हुआ होगा जो आपको नहीं आता होगा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। द सेंट्रल थीम ऑफ द प्ले द लॉयन एंड द ज्वेल रिटन बाय वोल्सोइंका इज द। तो इसकी सेंट्रल थीम है क्लैश बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, यानी परंपरा और आधुनिकता के बीच का संघर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वोल्सोइंका's प्ले द लॉयन एंड द ज्वेल वॉज ऑल्सो स्टेज्ड इन। तो ये इसका जो मंचन हुआ था द रॉयल कोर्ट थिएटर लंदन में हुआ था। बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। इन विच नाइजीरियन सिटी वॉज वोल्सोइंका बॉर्न। तो वोल्सोइंका का जन्म अबेको ये इस शहर में हुआ था। ये सी सही जवाब है। फिर देखिए व्हेन वॉज वोल्सोइंका बॉर्न। तो वोल्सोइंका का जन्म 13 जुलाई 1934 को हुआ था। सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है हु इज द ऑथर ऑफ द लॉयन एंड द ज्वेल। तो इस रचना का रचनाकार वोल्सोइंका ही है, तो डी सही जवाब है। फिर देखिए द किंग इन माई हेयर रिटन बाय ट्रे एंटनी वॉज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका प्रोडक्शन जो हमारे पास ऑप्शंस हैं प्लेटफॉर्म एंटरटेनमेंट के द्वारा किया गया है, वैसे इसका प्रोडक्शन ग्लोबल के द्वारा किया गया है। ये भी आप याद रखिएगा, आगे जो जिनके एग्जाम होने वाले हैं वो इसको भी याद रखें। अगर ऑप्शंस में ग्लोबल है तो आप ग्लोबल मार्क कीजिएगा। फिर देखिए द किंग इन माई हेयर इज अ म्यूजिकल टेस्टामेंट एंड ब्लैंक स्पेस हैज प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग इट सो। तो दोबारा इसमें ये ब्लैंक स्पेस नहीं आएगा, ये गलती से प्रिंटेड है, और यहाँ जो पहला ब्लैंक स्पेस है इसमें कोरस आएगा। सी सही जवाब है। फिर 8th क्वेश्चन वेयर वॉज ट्रे एंटनी बॉर्न। तो ट्रे एंटनी का जन्म लंदन इंग्लैंड में हुआ था। सी सही जवाब है। 9th क्वेश्चन पूछता है विच इज द नेम ऑफ ट्रे एंटनीज टेलीविजन एंड थिएटर प्रोडक्शन कंपनी। तो ट्रे एंटनी की जो थिएटर कंपनी है, टेलीविजन एंड थिएटर प्रोडक्शन कंपनी है, उसका नाम है ट्रे एंटनी स्टूडियोज। तो सी सही जवाब होगा 9th क्वेश्चन का। 10th क्वेश्चन देखिए इन विच कंट्री डिड ट्रे एंटनी बिगिन हर कैरियर इन द आर्ट्स। तो ट्रे एंटनी ने अपना कैरियर शुरू किया कनाडा में। बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए व्हाई डिड महात्मा गांधी गो टू साउथ अफ्रीका। तो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे टू वर्क ऑन अ लॉ सूट, एक मुकदमे पे काम करने के लिए। ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 12 हिंद स्वराज वॉज बैंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन। तो हिंद स्वराज पर बैन लगा हुआ था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लगाया था 1910 में। क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट डिड महात्मा गांधी डू आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्टडीज इन इंग्लैंड। तो वो अपना अध्ययन पूरा करके भारत लौटे। बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 हिंद स्वराज वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। तो महात्मा गांधी जी की मातृभाषा गुजराती थी और उसी भाषा में उन्होंने लिखा था। ए सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए हाउ ओल्ड वॉज महात्मा गांधी व्हेन ही वेंट टू लंदन। तो जब लंदन गए महात्मा गांधी जी की उम्र 19 साल थी। ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी सम मुस्लिम्स एंड पारसी शुड लर्न। तो उनके अनुसार कुछ मुस्लिम्स और पारसीज को संस्कृत पढ़नी चाहिए। बी सही जवाब है। फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड उर्वशी बुटालिया अर्न हर मास्टर्स इन साउथ एशियन स्टडीज। तो ये उन्होंने डिग्री ली थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से। ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 उर्वशी बुटालिया वॉज बॉर्न इन। तो उर्वशी बुटालिया का जन्म अंबाला में हुआ था। अच्छा, ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के क्वेश्चन पेपर में भी आया था क्वेश्चन। तो अंबाला क्या है, वहां मैंने पंजाब मार्क कर दिया था क्योंकि अंबाला पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पे है। तो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन था कि शायद अंबाला पंजाब में आता है। तो अभी मैंने कंफर्म किया तो अंबाला हरियाणा में आता है, तो इसका सही जवाब हरियाणा होगा। और आप चाहें तो और कंफर्म कर लें कि अंबाला सिटी
किस स्टेट में आता है, तो वही इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19, द नॉवल द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया मेमोरी रिटन बाय उर्वशी बुटालिया डील्स विद द ट्रॉमा ऑफ। तो इसमें जो समस्या दिखाई गई हैं, जो प्रॉब्लम्स दिखाई गई हैं, वो महिलाओं की हैं। पार्टीशन के दौरान महिलाओं ने जिन प्रॉब्लम्स को फेस किया, तो डी सही जवाब है। फिर देखिए, हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द बुक द अदर साइड ऑफ साइलेंस बाय उर्वशी बुटालिया। तो इस पुस्तक में 8 चैप्टर्स हैं, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21, द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फ्रॉम द पार्टीशन ऑफ इंडिया मेमोरी इज ओरल हिस्ट्री, यानी महिलाओं ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं और उर्वशी बुटालिया ने उसको रिकॉर्ड किया है, लिखा है। तो ये ओरल हिस्ट्री है, मौखिक इतिहास है, ये सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इन विच ईयर डिड उर्वशी बुटालिया वॉज अवॉर्डेड, यहाँ डिड नहीं आना चाहिए, द पद्मश्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ 2011 आएगा, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, हु एजुकेटेड टोरूदत्त एट होम, यानी घर पर शिक्षा किसने दी टोरूदत्त को, टीचिंग हर लैंग्वेज सच एज फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत। तो ये भाषाएं उनको सिखाई घर पर पढ़ाकर, तो बाबू शिव चंद्र बनर्जी ने उनको सिखाया, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, विच लिटरेरी वर्क बाय जॉन मिल्टन डिड टोरूदत्त ग्रो टू अंडरस्टैंड एंड एप्रिशिएट। तो जॉन मिल्टन की कौन सी रचना उन्होंने पढ़ी, सीखी, उसको एप्रिशिएट किया, तो वो पैराडाइज लॉस्ट है, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, वेयर वॉज टोरूदत्त एक्सपोज टू यूरोपियन लैंग्वेज एंड कल्चर। तो टोरूदत्त यूरोप की लैंग्वेज और कल्चर के प्रति एक्सपोज हुई, उससे साबका हुआ उनका फ्रांस और इंग्लैंड में, डी सही जवाब है। फिर देखिए, विच इंग्लिश क्रिटिक गेव फेवरेबल रिव्यूज ऑफ टोरूदत्त वर्क एंड मेड इट पॉपुलर। तो किस अंग्रेजी क्रिटिक ने उनके टोरूदत्त की रचनाओं को फेवरेबल रिव्यू दिए और उसको पॉपुलर बनाया, लोकप्रिय बनाया, तो वो एडमंड गॉस थे, सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, विच पोएम ऑफ टोरूदत्त इंस्पायर्ड हर बायोग्राफर टू इन्वेस्टिगेट हर लाइफ। तो ये एक बार कहीं कैशोरना ट्री दिया हुआ है और कहीं बट्टू दिया हुआ है, तो ज्यादातर जगहों पर बट्टू दिया हुआ है, इसीलिए फिर मैंने यहाँ बट्टू मार्क किया है। वैसे मेरा मन किया कि मैं आर कैशोरना ट्री को ही लगाऊं, लेकिन ज्यादातर वेबसाइट्स पर बट्टू दिया हुआ है। आप चाहें तो इसको और कंफर्म कर सकते हैं। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम रिटन और ट्रांसलेटेड बाय टोरूदत्त। तो इनमें से कौन सी कविता ऐसी है जो ना लिखी गई है टोरूदत्त के द्वारा, ना ट्रांसलेट की गई है, तो वो द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है, ये निसिम एजेकियल की पोएम है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय निसिम एजेकियल। तो ये जो 3 मैंने राइट मार्क किए हुए हैं, ये निसिम एजेकियल के कलेक्शंस हैं, और द पैरट्स डेथ उनका नहीं है, वो पी पॉल का है। क्वेश्चन नंबर 30, हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स वॉज अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर ऑफ इंग्लैंड। तो इनमें से इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर निसिम एजेकियल रहे हैं, सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, व्हेन वॉज निसिम एजेकियल अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो निसिम एजेकियल को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1983 में दिया गया, ए सही जवाब है। अकॉर्डिंग टू निसिम एजेकियल, सी इज द सिंबल ऑफ। तो निसिम एजेकियल के अनुसार जो समुद्र है वो अनकंट्रोल्ड इविल लाइफ का सिंबल है, डी सही जवाब है। 33 क्वेश्चन, निसिम एजेकियल्स अ पोएम ऑफ डेडिकेशन इज इन फॉर्म ऑफ। तो ये जो कविता है एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की फॉर्म में है, सी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, निसिम एजेकियल वर्कड एज अ विजिटिंग प्रोफेसर एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स। देखिए, पहले एक सवाल आया था, उसका जवाब यहीं आपको मिल गया क्वेश्चन पेपर में ही। तो यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स ये इंग्लैंड में है और इसमें वो प्रोफेसर रहे 1964 में। क्वेश्चन नंबर 35, इन विच पोएम ऑफ जयंत महापात्रा वी फाइंड ब्रूटल ट्रीटमेंट ऑफ सेक्सुअलिटी। तो ये आपने हंगर पोएम पढ़ी ही है मेरे साथ, उसी में ये ट्रीटमेंट दिया गया है, दिखाया गया है, तो बी सही जवाब होगा। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन जयंत महापात्रा's पोएम हंगर। तो वहाँ 3 कैरेक्टर हैं, एक ट्रेवलर है, एक फिशरमैन है और एक उसकी बेटी है, 3 ही कैरेक्टर हैं। फिर देखिए, इन विच स्टेट इन इंडिया जयंत महापात्रा वर्कड एज अ टीचर। तो जयंत महापात्रा
उड़ीसा में पैदा हुए और वहीं कटक में पैदा हुए, वहीं रहते थे और वहीं टीचर भी थे, तो डी सही जवाब होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 38, हु रोट द फॉलोइंग लाइन्स, आई सॉ हिज वाइट बोन ट्रैश हिज आईज। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, मिसप्रिंट है। तो जयंत महापात्रा की जो पोएम है हंगर, उसी में ये लाइन है, ए सही जवाब होगा इसका। फिर देखिए अ प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स टर्न्ड अ पोइट एट द एज ऑफ 40 इन 1968। तो ये जयंत महापात्रा ही है, फिजिक्स के प्रोफेसर थे और 40 साल की उम्र में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू किया। हु इज द पोइट, तो जयंत महापात्रा सही जवाब है। जयंत महापात्रा रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनको पद्मश्री 2009 में मिला। Which of these writers became a special assistant to the Prime Minister on International Affairs? तो ये KKN दारूवाला हैं, ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ KKN दारूवालाज पोएम मदर, तो मदरहुड इसकी सेंट्रल थीम है, सी सही जवाब है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 43, हु इज द लीडिंग फिगर इन इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश टुडे, तो KKN दारूवाला ही हैं, ए सही जवाब है। When did KKN दारूवाला win the Commonwealth Poetry Prize? तो Commonwealth Poetry Prize उनको 1987 में मिला था, डी सही जवाब है। Who said the दारूवाला had the energy of the lion? तो दारूवाला के बारे में कहा था कि उनके अंदर एक शेर की एनर्जी थी, ये निसिम एजेकियल का कथन है, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 46, फॉर विच बुक डिड दारूवाला गेट द उत्तर प्रदेश स्टेट अवार्ड इन 1971? तो ये उनको एपरिशन इन अप्रैल के लिए मिला था, सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, टू होम निसिम एजेकियल डेडिकेटेड हिज पोएम अ पोएम ऑफ डेडिकेशन? तो एक दो जगह है टू हिज फादर दे रखा है, लेकिन ज्यादातर जगह टू हिज बिलविड दे रखा है, तो इसीलिए मैंने फिर डी मार्क किया है। हंगर इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल पोएम्स ऑफ, तो ये जयंत महापात्रा की है, बी सही जवाब है। व्हाट इज द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर रिटन बाय महेश दत्तानी? तो इसका एक और टाइटल है 7 सर्कल्स अराउंड द फायर, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द नॉवल अनटचेबल? तो अनटचेबल की जो मुख्य विषय वस्तु है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जाति के आधार पर होने वाला भेदभाव। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्ले राइट ऑफ द प्ले 7 स्टेप्स अराउंड द फायर? तो ये महेश दत्तानी का नाटक है, ए सही जवाब है। विच वॉज द फर्स्ट प्ले बाय महेश दत्तानी? तो उनका पहला नाटक था वेयर देयर इज विल। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 53, हु इज द फर्स्ट प्ले राइट इन इंग्लिश हु वन साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो ये महेश दत्तानी ही थे, पहले नाटककार जिनको इंग्लिश में ड्रामा लिखने पर साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला, और पहले पोइट इंडिया के जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला इंग्लिश पोइट्री पर, वो जयंत महापात्रा थे। दोनों को याद रखिए, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। फिर देखिए व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ आसिफ करीम भाईज प्ले द डोल ड्रमर्स? तो इसकी जो मुख्य विषय वस्तु है वो सोशल एंड मॉरल डिके, यानी सामाजिक और नैतिक पतन, बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विच कैरेक्टर इन द प्ले द डोल ड्रमर्स इज नोन फॉर देयर फिलोसॉफिकल पॉन्डरिंग? तो ये जो है जो कि बहुत फिलोसॉफिकल तरीके से विचार करता रहता है। हु कॉल्ड महेश दत्तानी द वॉइस ऑफ इंडिया? तो ये कहीं से भी कंफर्म नहीं हुआ है कि ये किसने कहा है, कहीं एडवर्ड एल्वी दे रखा है, जॉन कीट्स तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो एक दो जगह विजय तेंदुलकर दे रखा है, तो ये क्वेश्चन कंफर्म नहीं हुआ है। फिर देखिए इन 7 स्टेप्स अराउंड द फायर दत्तानी डील्स विद? तो 7 स्टेप्स अराउंड द फायर में ये सारी चीजें हैं जिनको डील करते हैं, यानी जो इसकी विषय वस्तु हैं, तो डी सही जवाब होगा। 58 देखिए, व्हेन एंड वेयर डिड आसिफ करीम भाई बॉर्न? तो आसिफ करीम भाई 1928 में मुंबई में पैदा हुए थे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज नॉट रिटन बाय आसिफ करीम भाई? तो आसिफ करीम भाई के द्वारा लिखा हुआ प्ले हंगर नहीं है, वो जो महेश दत्तानी के लिए कहा गया था वॉइस ऑफ इंडिया, उसमें अगर आप एडवर्ड एल्वी लगा के आए हैं तो मेरे हिसाब से वो सही होना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आसिफ करीम भाई प्ले डोल ड्रमर्स डील्स विद हाउ मेनी एंग्लो इंडियन कैरेक्टर्स? तो उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं। व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ कमला मार्कंडेय? कमला मार्कंडेय का ओरिजिनल नेम क्या है? कमला पूर्णैया है उनका ओरिजिनल नेम।
सी सही जवाब है। और हमारी यूनिवर्सिटी में सही आया है क्वेश्चन पेपर। जो क्वेश्चन है ये सारी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया, लेकिन सही तरीके से हमारी यूनिवर्सिटी में ही पूछा गया है, क्योंकि सभी जगह कमला पूर्णैया और कमला टेलर दो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे थे, तो दोनों ही सही थे। टेलर उनको सरनेम अपने पति से मिला और पूर्णैया उनका ऑलरेडी था सरनेम, तो वहां कंफ्यूजिंग था, लेकिन यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट आर द थीम्स ऑफ द नॉवल नेक्टर इन अ सीव रिटन बाय कमला मार्कंडेय। तो ये सारी थीम्स हैं, हंगर है, सुपरस्टिशन है, पॉवर्टी है, तो डी सही जवाब है। फिर देखिए इन कमला मार्कंडेय नेक्टर इन अ सीव हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर। तो सेंट्रल कैरेक्टर यानी मुख्य पात्र रुक्मिणी ही है, वही कहानी सुनाती भी है, बी सही जवाब है। इन विच कंट्री डिड कमला मार्कंडेय सेटल आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। तो भारत की आज़ादी के बाद कमला मार्कंडेय ब्रिटेन में सेटल हो गई, सी सही जवाब है। व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ कमला मार्कंडेयज नॉवल नेक्टर इन अ सीव। तो एक रिमोट रूरल विलेज इन इंडिया, रूरल लिखने की जरूरत ही नहीं थी, विलेज तो रूरल ही होता है, अर्बन तो वैसे भी नहीं होता भाई, रूरल माने देहाती गांव, तो इसमें रूरल की जरूरत ही नहीं थी, और रिमोट विलेज इन इंडिया काफी था, बी सही जवाब है। फिर देखिए हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल अनटचेबल। तो इसके लेखक मुल्कराज आनंद हैं, ये तो आप सही करके ही आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द नॉवल अनटचेबल बाय मुल्कराज आनंद। तो जो मुख्य पात्र है अनटचेबल का वो बाखा है। मुझे लगता है कि आपके 75 आउट ऑफ 75 आएंगे इसमें, तो इतना इजी क्वेश्चन पेपर है। विच वॉज द फर्स्ट नॉवल ऑफ मुल्कराज आनंद। तो अनटचेबल है। फिर देखिए व्हाट डज हविलदार चरस सिंह ऑफर बाखा। तो हविलदार चरस सिंह बाखा को क्या ऑफर करता है, टी चाय, सी सही जवाब है। मुल्कराज आनंद स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ टीचर उन्होंने शुरू किया। फिर देखिए व्हेन वाज फ्रांस फैनन बॉर्न। तो 20 जुलाई 1925 को फ्रांस फैनन का जन्म हुआ था, ए सही जवाब है। फिर देखिए विच बुक वॉज रिटन बाय फ्रांस फैनन, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क है, ए सही जवाब है। 72 क्वेश्चन, फ्रांस फैनन्स ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क द सो कॉल्ड डिपेंडेंसी कॉम्प्लेक्स ऑफ कॉलोनाइज्ड पीपल वॉज ओरिजिनली रिटन इन विच लैंग्वेज। तो ये जो किताब है ओरिजिनली फ्रेंच लैंग्वेज में लिखी हुई है, बी सही जवाब है। फ्रांस फैनन वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन विच फील्ड। तो पोस्ट कॉलोनियल थियरी के फील्ड में वो प्रोमिनेंट फिगर हैं, डी सही जवाब है। इन ऑर्डर टू चेंज द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ऑफ ब्लैक पीपल वी नीड टू चेंज। तो हमको सोशल वर्ल्ड को चेंज करना पड़ेगा। 6 व्हेन वॉज निवेदिता मेनन बॉर्न। तो 1960 में दिया हुआ है, उनका जन्म पुणे में हुआ था। कई वेबसाइट्स पर यही दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 1958 दे रखा है ऑप्शन, तो हमने इसी को मार्क किया है। विच एक्ट्रेस प्लेड द रोल ऑफ निवेदिता मेनन इन द मूवी काश्मीर फाइल्स। तो ये मूवी तो जरूर आप सबने देखी होगी, पल्लवी जोशी ने यह किरदार निभाया था। फिर देखिए निवेदिता मेनन इज करेंटली प्रोफेसर एट। तो वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट निकनेम इज निवेदिता मेनन कॉमनली नोन बाय अमंग हर स्टूडेंट्स एंड पीयर्स। तो वो निवी या निकी नाम से जानी जाती हैं अपने दोस्तों फ्रेंड्स के बीच में, ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, इन विच ईयर मेनन रिसीव्ड द A.K. रामानुजन अवार्ड। तो उनको 1994 में ये अवार्ड मिला था। पेब्लो नेरुडा इज फेमस फॉर स्पेशली विच फॉर्म ऑफ पोइट्री। तो पेब्लो नेरुडा ओबेट्स के लिए फेमस हैं, और ये खास तरीके की लव पोइम्स होती हैं, है ना, लवर्स सेपरेटिंग एट डॉन। सुबह के समय लवर्स एक दूसरे से जुदा हो रहे हैं, तो इस तरीके की पोइम्स होती हैं ओबेट्स। फिर देखिए विच बुक ऑफ पेब्लो नेरुडा वॉज इंस्पायर्ड बाय हिज टाइम एज अ डिप्लोमेट इन एशिया। तो जब वो डिप्लोमेट रहे एशिया में, उस टाइम से इंस्पायर्ड है उनकी बुक रेजिडेंस ऑन अर्थ। फिर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स ऑफ मार्गरेट एटवुड वन द 1986 बुकर प्राइज। तो ये द ब्लाइंड असैसिन को मिला था, सी सही जवाब है। और इन विच ईयर वॉज मार्गरेट एटवुड बॉर्न। तो 1939 में जन्म हुआ था। पैट्रिक वाइट्स नॉवल वॉस इज बेस्ड ऑन द स्टोरी ऑफ अ एक्सप्लोरर, जर्मन एक्सप्लोरर है, प्रशियन दिया हुआ है उसमें, तो यहाँ जो ऑप्शन होगा जर्मन ही होगा, सी। What is the setting of Patrick White's novel? तो ऑस्ट्रेलियन आउटबैक, बी सही जवाब है। फिर देखिए what was the name of Patrick White's फर्स्ट नॉवल। तो फर्स्ट नॉवल उनका हैप्पी वैली था, बी सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 88 पूछता है ऑस्ट्रेलियन पोएट जूडिथ राइट इज नोन फॉर विच पैशनेट कॉज। तो वो एनवायरनमेंट को लेके एक एक्टिविस्ट है एनवायरनमेंट के प्रति, तो सी सही जवाब है। फिर इन विच ईयर वॉज जूडिथ राइट नॉमिनेटेड फॉर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो 1967 में उनको नॉमिनेट किया था नोबेल प्राइज के लिए। ए सही जवाब है। स्पेलिंग्स इज अ पोएम रिटन बाय। तो स्पेलिंग्स कविता मार्गरेट एटवुड ने लिखी है। डी सही जवाब है। विच यूनिवर्सिटी डिड नैडीन गोल्डिमर अटेंड। तो विट वाटर्स एंड ये यूनिवर्सिटी उन्होंने अटेंड की थी। फिर देखिए 92 क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ नैडीन गोल्डिमर्स फर्स्ट नॉवल। तो लाइंग डेज ये उनका फर्स्ट नॉवल है। ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट वाज द नेशनलिटी ऑफ नैडीन गोल्डिमर। तो वो साउथ अफ्रीकन है। बी सही जवाब है। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द बुक गेस्ट ऑफ ऑनर रिटन बाय नैडीन गोल्डिमर। तो कर्नल जेम्स ब्रे उसके मेन कैरेक्टर हैं। बी सही जवाब है। इन द नॉवल अ गेस्ट ऑफ ऑनर बाय नैडीन गोल्डिमर, हु इज कर्नल ब्रे। तो ये कर्नल ब्रे हैं कौन। एन इंग्लिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक अंग्रेजी औपनिवेशिक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 96, हु इज द ऑथर ऑफ अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो ये वी.एस. नायपॉल हैं। सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 97, टू हुम नायपॉल डेडिकेटेड द नॉवल अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास। तो हिज फादर, अपने पिता को डेडिकेट किया है। ए सही जवाब है। फिर देखिए वी.एस. नायपॉल्स मोस्ट फेमस वर्क अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास इज प्राइमरीली सेट इन विच कंट्री। तो ये जो नॉवल है ट्रिनिडाड में सेट है, यानी जो लोकेशन है उसकी ट्रिनिडाड है। बी सही जवाब है। 99, विच इज द पेन नेम अंडर विच इंदिरा गोस्वामी वॉज कॉमनली नोन। तो इंदिरा गोस्वामी का जो पेन नेम है मामोनी रायसम गोस्वामी है। बी सही जवाब है। और लास्ट क्वेश्चन है, इन विच मेजर इंडियन सिटी डिड इंदिरा गोस्वामी लिव एंड राइट मोस्ट ऑफ हर सिग्निफिकेंट वर्क्स। तो वो गुवाहाटी में ज़्यादातर उन्होंने अपना काम किया है। बी सही जवाब है। तो ये था आज का नहीं, कल का क्वेश्चन पेपर, और आपके सारे जवाब सही गए होंगे। आज का क्वेश्चन पेपर भी मैं ले आई हूँ, लेकिन अभी मैं सुबह इसको अपलोड कर पाऊँगी क्योंकि इसी को अपलोड होने में अभी रात हो जा रही है। तो आज वाले क्वेश्चन पेपर के लिए सुबह तक इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।